नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पिता आपसे नाराज है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ दोष के कारण आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, 500 वर्षों बाद और 2023 की सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के दिन एक दीपक से जुड़ी ये आसान, शानदार, अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपके जीवन के सभी रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी वर्षों पुरानी जो भी कामना है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य व दुर्लभ सहयोग लेकर आया है और इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ ही धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। और इस दिन घर के इस विशेष स्थान पर एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप भी अपने जीवन में माता रानी और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को पुरुषोत्पत्ति अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। ये सभी आत्माएं अपने परिवारजनों से अपने तर्पण हेतु श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध व तर्पण नहीं करते हैं उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की उन्नति का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों का निमित्त तर्पण व श्राद्ध पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय पर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी समय पर उसी तिथि को, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसी के दौरान उस तिथि पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जिन व्यक्ति की मृत्यु तिथि स्मरण नहीं होती है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। दोस्तों, जिनके पितृ नाराज होते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक माना जाता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे कर्म करके, उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है तो उन व्यक्तियों पर सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप हाथ, पैर, मुंह अच्छे से धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ही ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक दीपक की। कोई भी दीपक हो, मिट्टी का हो, धातु का हो, आटे का हो, कोई भी दीपक हो। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध देसी घी डालें। घी ना हो तो आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं, अन्य कोई तेल का उपयोग आप इस दीप में ना करें। सूर्य अस्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा के बाद यह दीपक आप जला सकते हैं।
इस दीपक को मंदिर के अंदर नहीं रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इसे रख सकते हैं या फिर आप लकड़ी के पाटे पर इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन जरूर दें या दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रखें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें और उस दीपक को जलाएं। जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण साफ कोने में भी जला सकते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस प्रकार मंत्र है ओम पितरो देवताय नमः। इसके बाद विष्णु जी का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला जाप करें। भगवान विष्णु को पितरों का देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन पितरों को निमित्त के लिए थोड़ा सा अनाज निकाल कर रख लें और किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। उपाय के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे चावल रखे थे, उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। इस उपाय से आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन दोस्तों काल सर्प योग, धन लक्ष्मी योग और कई दिव्य दुर्लभ महासयोग बन रहे हैं और इस दिन महादेव की कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है कृपा। ये राशियां धन से मालामाल हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। दोस्तों पहला नाम है मेष राशि का। मेष राशि जात को आप सभी को बता दें, आप पर भगवान महादेव की अपार कृपा बरसेगी। व्यापार तेजी से चलेगा। व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो वो दूर होगी। महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में को आप पूरा करेंगे और कुछ अधूरे कार्यों को भी आप पूरा करेंगे। साथ ही धन में बरकत होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए काफी खास समय रहेगा। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको आपकी जो आमदनी होगी वो बढ़ेगी। अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को बता दें, अब उनका व्यापार दुगनी रफ्तार से चलेगा। भोलेनाथ की कृपा से फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। धन में बरकत होगी। कई कार्य बनेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। सभी कार्य आसानी से बनेंगे। धन संपत्ति में इजाफा तेजी से होगा। अब अगली तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जात को आपको बता दें, इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य व दुर्लभ सहयोग से आपको बहुत जल्द बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। साथ ही आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से रोके कार्यों को पूरा करेंगे। महादेव की कृपा से विदेश यात्रा का शुभ सहयोग है। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जमीन प्रॉपर्टी का आप मुनाफा कमाएंगे। प्रत्येक कार्यों में लाभ होगा। इस समय आपकी नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। चौथी राशि है कन्या राशि। इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के संबंधों में मधुरता आएगी। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि बता दे, इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही साथ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। प्रोफेशनल लोगों से संबंधों में मधुरता होगी। समाज में मान सम्मान के साथ साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। साथ ही कोई इंपॉर्टेंट डील फाइनल होगी। अभी तक कोई कार्य नहीं बना तो वह कार्य भी बनेगा। महादेव की कृपा से आपको अनेकों जगह से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। छठवीं राशि है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि के जातकों अमावस्या के दिन बन रहे दुर्लभ सहयोग से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही लिखा पढ़ी का मामला सुलझेगा। विदेश की यात्रा के योग हैं। शिक्षा में बड़े संस्था में दाखिला
पाएंगे। इस समय आपके घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी माता बहनें आपका सहयोग प्राप्त होगा।